सदायती पंचाल में आप सभी का स्वागत है। जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सदियों पुराना इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। ये वो सरजमी है जहाँ ऋषियों मुनियों की तपस्या और सूफी संतों की दुआएं बसी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी ये रियासत दो खूबसूरत पहलुओं से बनी है। एक तरफ है जम्मू, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, जहाँ की तहजीब में ठंडक और दिल में गर्मी है। और दूसरी तरफ है हमारा कश्मीर वैली, जहाँ की हवाओं में रूहानियत और नज़ारों में जन्नत का अक्स है। इन दोनों डिवीजन्स का संगम ही हमारे जम्मू और कश्मीर को बेमिसाल बनाता है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने और हमारे पुंछ के कल को संवारने के लिए भारतीय सेना की 25 डिवीजन और 93 ब्रिगेड ने एक बेमिसाल पहल की, जिसका नाम है भारत दर्शन। ये सिर्फ एक टूर नहीं था दोस्तों, ये एक ख्वाब था जो हमारे पुंछ के बच्चों ने अपनी आंखों से जिया। हमारे ये नन्हे सितारे पुंछ से निकले एक ऐसे सफर पर जहां उन्होंने जम्मू की रौनक देखी, अखनूर के ऐतिहासिक किनारे देखे और राजौरी की बहादुरी को महसूस किया। ये सफर यही नहीं रुका। जब ये बच्चे श्रीनगर की वादियों में पहुंचे तो उन्होंने समझा कि हमारा देश कितना विशाल और कितनी खूबसूरत संस्कृति से भरा है। इस स्टेट इंटीग्रेशन टूर के जरिए इन बच्चों ने न सिर्फ नई जगहें देखी बल्कि एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए रास्ते भी समझे। उन्होंने जाना कि सरहदें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं होती बल्कि विश्वास और हौसले की पहचान होती हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, दिल का रिश्ता हमेशा एक रहता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जज्बा है, एक देश, एक सपना, एक तिरंगा। यही है हमारा भारत। भारत दर्शन की ये यात्रा केवल किलों, स्मारकों और पहाड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये यात्रा थी सीखने की, नए अनुभवों की और देश की धड़कन को करीब से महसूस करने की। तो इसी कड़ी में हमारे ये नन्हे मुसाफिर पहुंचे सरहदी जिले राजौरी के दिल, यानी हमारी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सदाई पीर पंचाल में, जहां हवाओं में संगीत है और आवाज में अपनापन। बच्चों ने यहाँ न केवल रेडियो की बारीकियों को समझा, बल्कि ये भी जाना कि कैसे एक छोटी सी आवाज पूरे समाज में बदलाव ला सकती है। स्टूडियो की चकाचौंध, माइक्रोफोन की जादूगरी और आरजे बनने का वो रोमांच, बच्चों के चेहरों की ये मुस्कान और उनके कौतूहल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो चलिए देर किस बात की, आपको सीधे ले चलते हैं राजौरी और आइए देखते हैं सदाई पीर पंचाल रेडियो स्टेशन में इन बच्चों की इस यादगार विजिट की कुछ खूबसूरत झलकियां। दोस्तों, आप अभी देख ही सकते हैं हमारे साथ कितने सुंदर सुंदर बच्चे, उनके यूनिफॉर्म्स देखो और उनके गेटअप देखो कितना सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज सदाई पीर पंचाल में इतने मासूम चेहरे आए कहां से। तो दोस्तों, ये बच्चे आए हैं आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पुंछ से, जो एक टूर पर गए थे। आए अब हम इनके टीचर से जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इतने शरारती बच्चों को मैनेज करना कैसा था और इनका क्या क्या इन्होंने नया सीखा, बच्चों ने और टीचरों ने इनको क्या नई गाइडलाइंस दी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर सदाई पीर पंचाल पर आने के लिए। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद जो भी ये टूर है इसकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शबीर अहमद है। मैं आर्मी गुडविल स्कूल गगरिया सावजिया और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मी गुडविल स्कूल गगरिया सावजिया, जो कि 0 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, वहाँ आर्मी की तरफ से ये स्कूल हमारा चलाया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम नियर अबाउट 200 प्लस ही हमारे पास एनरोलमेंट है। और आर्मी की तरफ से हमारे यहाँ पे SIT टूर एक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें पूरा ये SIT टूर था जी, जो कि पुंछ से होते हुए राजौरी, जम्मू और फिर श्रीनगर के वहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे इन बच्चों को ले जाया गया, जो कि इन बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल और काफ़ी एक्सपोजर रहा।
हम आर्मी के बहुत ही मशहूर हैं कि जिन्होंने ऐसे बैकवर्ड एरिया के बच्चों को ऐसे प्रायोरिटी दी ताकि ये ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएं, इनको मोटिवेशन मिले और अपना कैरियर को संभालने में एक अहम किरदार फ्यूचर में निभाएं। बिल्कुल सर, जैसे कि आप बच्चों को लेके गए, बच्चों को एक टीचर क्लासरूम के अलावा एक सहमत जगह में वहीं पे क्या है बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक खुले एरिया में जब आप इनको इतनी हिस्टोरिकल साइट्स पे लेकर गए तो वहाँ पे बच्चों को मैनेज करना, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी, क्योंकि सर वो बच्चे हैं तो उस टाइम पे उनको मैनेज करना, तो जैसे कि आपने बताया कि इंडियन आर्मी का था, क्या वहाँ पे इंडियन आर्मी की कोई सपोर्ट रही है आपके साथ? जी बिल्कुल, जैसे हमें बिल्कुल ही इसके बारे में पहले ही पता होता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं और इनको ये इनकी आदत होती है कि शरारतें करना, बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे साथ अपने फौज के भी ऑफिसर्स थे जी। और बाकी हमारा स्टाफ भी था जो कि पूरा एक्सपीरियंस था और बच्चों की एक्टिविटीज़ से काफ़ी एक्सपीरियंस थे और हाउ टू कंट्रोल इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी था। तो बच्चों ने जो ही वहाँ पर गए काफ़ी ट्यूलिप गार्डन वगैरह वगैरह ऐसी जो तारीखी मकामात थे उनको देखा, जी। तो बजाय शरारतों किए उनको असेस करने में, जज करने में लगे रहे, तो जिसकी वजह से ये ऐसे नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो भूल गए और पॉजिटिविटी की तरफ ये माइल हो गए सर। बिल्कुल। तो सर इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं कि ऐसा कोई और इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो एक बार ही नहीं आए होंगे, या इन फ्यूचर नेक्स्ट कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे अवेयर हो? सर दूर दराज के इलाकों के बच्चे जो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं घूम सकते, उनको अगर इंडियन आर्मी ने इतना लंबा जो है टूर करवाया, इतना पूरा इनको रिकवर करवाए पूरे एरियाज, हमारी हिस्टोरिकल साइट्स, तो इस चीज़ में आप क्या चाहते हैं कोई नेक्स्ट ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए जो सदाए पीर पंजाल के इस माध्यम से आप बताना चाहते हैं कि हाँ, ना कि सिर्फ उस स्कूल के लिए बल्कि और भी जितने स्कूल्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम एक सरहदी और दूर दराज इलाका से बिलोंग करते हैं, तो हम पूरी उम्मीद हैं आपके इस चैनल के थ्रू कि इंडियन आर्मी के साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनको भी चाहिए कि हमें इस स्टेट से भी आगे जो है NIT टूर और कराए जाएं ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लर्निंग मिले, कुछ ऐसी मोटिवेशन मिले ताकि देश के बाकी तरक्की याफ्ता जो स्टेट्स हैं और उन जो एडवांस बच्चे हैं उनसे कुछ देखने और सीखने को मिले। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने इनके टीचर से तो जान लिया कि क्या आए अब हम इन बच्चों से जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने वहाँ क्या नया देखा और इन्होंने वहाँ क्या नया सीखा। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासिर। तो आप बताएं, आप जब गए तो आपको कैसा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पे? ट्यूलिप गार्डन। तो और बाकी जो चीजें आपने देखी सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ट्यूलिप गार्डन। तो कुछ सबसे अच्छा जो आपने खाया हो और आपका फेवरेट बन गया हो? कुछ भी नहीं। ओके, से पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ट्यूलिप गार्डन। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? एयरफोर्स। तो आपको एयरफोर्स क्यों अच्छा लगा? जहाँ बाकियों को ट्यूलिप गार्डन अच्छा लगा, आपको एयरफोर्स क्यों अच्छा लगा? उधर जहाज थे, मेरे को बहुत अच्छे लगे। हमने कभी जहाज में कभी ट्रैवल नहीं किया, तो आपने जहाज में बैठे? आप जहाज अपने पास से देखा? तो आप, मैंने सुना है आप सिंगर भी हो, तो आप सदाए पीर पंजाल के स्टेशन से अच्छा सा गाना सुना दोगे हमारे लिसनर्स को? चलो सुना दो फिर। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा कर नहीं जाता मैं बार, रहता तेरा इंतजार, मेरे काबू में आना करके 16 सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं सकूं ये दिल क्यों पाता नहीं, सोनिए यूं तेरा शर्माना मेरी जान क्या कह ले, कान के पीछे यूं तू जुल्फ छुपाना मेरी जान क्या कह ले, पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा कर नहीं जाता मैं बार, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आन करके 16 सिंगार। ओके, बहुत खूब। आप तो बहुत अच्छा गाते हो। तो आप मुझे बताओ, आप अपने स्कूल के जो भी जिन्होंने आपको इस टूर पे भेजा उनका थैंक यू कैसे करना चाहते हो? हमारे रेडियो स्टेशन से क्या कहना चाहोगे उन्हें? कि उन्हें हमें इस टूर के लिए चुना, जिससे हमें बहुत खुशी हुई और हमें बहुत अच्छा भी लगा कि उन्हें हमें टूर के लिए चुना।
तो दोस्तों हमने बच्चों से भी जान लिया और एक सर से भी जान लिया। सर तो खैर बच्चों के साथ उतना स्ट्रिक्ट होते नहीं है, लेकिन हमारे साथ है एक फीमेल स्टाफ। आए देखते हैं जब उनको बच्चों ने तंग किया, क्योंकि वो फीमेल स्टाफ होने के साथ साथ एक माँ भी है, तो माँ तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। आए अब हम इनसे जानते हैं कि एक घर में नहीं बल्कि एक पूरे खुले मैदान में इन्होंने बच्चों को कैसे कंट्रोल किया। सबसे पहले मैम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जरीफा बानो है। मैम तो कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आप घर से निकले, तो आपने इन बच्चों को कैसे किया? क्योंकि क्या होता है बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो बच्चों को मैनेज करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें मैम बहुत अच्छा लगा जब हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, हमें ये मौका दिया टूर पे जाने का। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बैकवर्ड इलाके के हाँ, हैं। बिल्कुल। ये कभी अपने इलाके से जो है कभी बाहर नहीं गए, इन्होंने ना कभी ट्रेन देखी थी ना शिकारा देखा था। ये हिस्टोरिकल प्लेस पे हमें लेके गए, हमें बहुत ही अच्छा लगा और ये हमारा एक यादगार टूर रहेगा। बिल्कुल। तो मैम जैसे क्या होता है इंडियन आर्मी ना सिर्फ सरहद पर हमारी सेवा नहीं करती है, जैसे कि उन्होंने इन बच्चों को टूर पे भेजा, वहां से हमें साफ दिख रहा है कि इंडियन आर्मी हर उस बैकवर्ड बच्चे तक पहुंच रही है, हर उस इंसान को वो बराबर का हक दे रही है। क्योंकि अमीर बच्चा तो घूमने जा सकता है लेकिन बैकवर्ड वाला बच्चा घूमने नहीं जा सकता। तो आप मुझे बताएं जब आप वहां पर गए तो उसमें इंडियन आर्मी का क्या रोल था? आर्मी ने सिर्फ आपको यहाँ से मतलब कि भेजा या आगे भी आर्मी का सपोर्ट रहा आपको? हमें जहाँ से हम निकले, मतलब पुंछ से जब निकले तो हमें पुंछ से लेकर जहाँ भी हम घूमे वहाँ तक हमें पूरी फुल सपोर्ट रही इंडियन आर्मी की। हमें किसी चीज़ की किल्लत नहीं हुई और फुल एंजॉय कराई, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कराई। तो मैम आप क्या थैंकफुल मैसेज कोई हमारे इस चैनल से देना चाहती हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज करवाया? हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया। ये हम दूर दराज इलाके के बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं, तो बच्चों के साथ हमें भी खुशी हुई, हम भी गए, बच्चों ने भी एंजॉय की, हमने भी एंजॉय की। ये एक हमारा फॉर एवर के लिए जो है यादगार रहेगा टूर। हमने एक टीचर से भी बातें कर ली और बच्चों से भी बातें कर ली, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत ही सुंदर गाती है। क्यों ना आपको भी उसकी आवाज से रूबरू करवाया जाए। तो आप अपना नाम बताएं और फिर वो गाना सुनाएं जो आपका फेवरेट है। मेरा नाम मिस्बा शबीर है जी। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्मी गुडविल स्कूल सावजिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो इन आर्मी ऑफिसर इन्होंने हमें टूर करवाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आप गाना सुना दो, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सुन भी रहा है और देख भी रहा है। आप सब कोई गाना सुना दो अच्छा सा अपनी खूबसूरत सी आवाज में। जा रांझर 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। जा रांझर 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जोड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। जा रांझर 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। लोग समझाऊं मैं तो दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था तेरा भी झूठा, रंग 2 दिनों में छूटा, कैसे बुलाऊं बेरिया। जा रांझर 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। थैंक यू। वाओ, आप तो बहुत सुंदर गाती हो। हमारे साथ इस स्कूल के एक होनहार तालिब इल्म शकूर अहमद मौजूद है। शकूर साहब, आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ घूमे और कैसा लगा आपको? आप सारा सफ़र अपना बताएं हमारे नाज़रीन को, कहाँ कहाँ का सफ़र आपने किया? हम तो रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बैठे जी, और तो हम शालीमार बाग गए। क्या बात है जी सर। उसके बाद हम ट्यूलिप गार्डन गए जी, उसके बाद हम म्यूजियम में गए जी, उसके बाद हम APS में गए, क्या बात, उसके बाद हम एयरपोर्ट गए जी, उसके बाद हमने हवाई जहाज देखा, क्या एरोप्लेन देखा जी। तो हम सब कुछ हैं। थोड़ा सा बताएं कि सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी इस सारे सफ़र? सारे सफर में ट्यूलिप गार्डन जी और एयरपोर्ट। वहाँ की खासियत क्या है इतनी जो आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर, जो आपको सबसे अच्छी चीज लगी? तो क्या हमें पहली बार ये थी
क्या बात है, आपने पहली बार जो है इस तरीके के मनाजर देखे। तो आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेडियो सदाए पीर पंजाल पे विजिट करने के लिए। आज रेडियो स्टेशन तो कल पूरी दुनिया, ये मात्र एक विजिट नहीं बल्कि बच्चों के ग्रोथ की एक शुरुआत है, क्योंकि सीखेंगे बच्चे तो आगे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए सदाए पीर पंजाल 88.4 FM के साथ। धन्यवाद।